नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 अगस्त के कुछ हिस्टोरिकल पलों के बारे में। यह दिन इंडिया के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे उस दिन की जब सदियों पुराना एक सपना पूरा हुआ, एक महान नेता और राइटर पैदा हुए और एक फेमस कवि ने दुनिया में कदम रखा। तो चलिए हिस्ट्री के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं 5 अगस्त के स्पेशल पलों के बारे में। 5 अगस्त 2020 यह दिन इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया। यह दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया। यह समारोह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि यह एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी था। यह पल करोड़ों इंडियंस के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। लोग अपने घरों में, सड़कों पर और मंदिरों में इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मना रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। एक ऐसा सपना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। यह सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था और इसे साकार करने के लिए उन्होंने अनगिनत प्रयास किए थे। एक ऐसा सपना जिसके लिए बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये संघर्ष और बलिदान की कहानी है जो हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं था, ये इंडियन संस्कृति, आस्था और गौरव के फिर से जागने का साइन था। ये एक नई शुरुआत थी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रतीक थी। एक ऐसा साइन जो आने वाली पीढ़ियों को हमारी ग्रेट विरासत याद दिलाता रहेगा। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल होगा, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक भी बनेगा। यह आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास और संस्कृति की महानता का एहसास कराता रहेगा। 5 अगस्त 1911 को जन्मे द्वारका प्रसाद मिश्र बहुत टैलेंटेड थे। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिनका जीवन कई क्षेत्रों में योगदान से भरा हुआ था। वे एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने कई आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। वे एक अच्छे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उनके नेतृत्व में राज्य ने कई महत्वपूर्ण विकास कार्य देखे और उन्होंने जनता के हित में कई नीतियां बनाई। लेकिन वे एक महान लेखक भी थे। उनकी लेखनी में गहराई और संवेदनशीलता थी जो पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी रचना कृष्णायन हिंदी लिटरेचर का एक प्रीशियस हिस्सा है। इस पुस्तक ने हिंदी साहित्य में एक नया आयाम जोड़ा और इसे बहुत सराहा गया। इस महाकाव्य में उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन को एक नए और अलग अंदाज में दिखाया है। कृष्णायन में श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही सुंदरता से उकेरा गया है। द्वारका प्रसाद मिश्र जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और समाज के प्रति उनकी निष्ठा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है और समाज के लिए एक मिसाल बन सकता है। चैप्टर 3 टाइटल शिवमंगल सिंह सुमन। शब्दों के जादूगर 5 अगस्त 1915 को जन्मे शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के एक चमकते सितारे थे। उनकी लेखनी ने न केवल साहित्यिक जगत को समृद्ध किया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। उनकी कविताओं में नेचर का प्यार, इंसानी फीलिंग्स और देश प्रेम भरा हुआ है। उनकी रचनाओं में प्रकृति की सुंदरता और मानवता की गहराई को बखूबी उकेरा गया है। उनकी रचनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं, हमें अपने आस-पास की दुनिया को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कविताओं में एक अद्वितीय दृष्टिकोण है जो हमें जीवन की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। सुमन जी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा पार्ट एजुकेशन के फील्ड में भी बिताया। वे एक महान शिक्षक और विद्वान थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन के वाइस चांसलर और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष जैसे इंपॉर्टेंट पदों पर रहे। उनके नेतृत्व में इन संस्थानों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने इंडियन दूतावास, काठमांडू में प्रेस और सांस्कृतिक अटैची के रूप में भी काम किया। इस भूमिका में उन्होंने भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जीवन और उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी कविताएं और लेखन हमें सिखाते हैं कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है और कैसे वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। उनकी कविताओं का जादू आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। वे हमें सिखाते हैं कि साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। सुमन जी की रचनाएं हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं
और हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। उनकी कविताओं में हमें जीवन का सार मिलता है। दोस्तों, 5 अगस्त का दिन हमें उन महान लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने कामों से इंडिया को गौरवान्वित किया। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।